हेलो एवरीवन। दोस्तों, एनसी वेब की जो 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, जी हाँ, 6th सेमेस्टर की जो स्टूडेंट हैं एनसी वेब की, उनकी रिवाइज डेट शीट आई है जिसमें एग्ज़ाम डेट्स में चेंजेस किए गए हैं। और चेंजेस क्या, थोड़ा शिफ्ट किया गया है एग्ज़ाम को। पहले आई थिंक 15 या 16 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट थे। अब इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया गया है, ऑल्दो जून में ही एग्ज़ाम स्टार्ट आपके होंगे। तो क्या नई डेट शीट है, इसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो फाइनल डेट शीट का सेक्शन होगा मई जून 2022 वाला, इसके अंदर सबसे ऊपर आपको 2 डेट शीट मिल जाएंगी, बीए प्रोग्राम की और बीकॉम प्रोग्राम की। अब लाइक जैसे हम बीए प्रोग्राम की डेट शीट डाउनलोड करते हैं, तो ये डेट शीट बीए प्रोग्राम की है। ठीक है, आप 6 सेमेस्टर में हो। पहला पेपर आपका स्किल वाला है 23 जून को, और टाइमिंग आपको 3.5 घंटे की मिल रही है, 10 से 1:30 बजे तक का टाइम है। ठीक है, अच्छा, अब पहला पेपर आपका स्किल वाला है, जो भी आपने चूज़ करा होगा स्किल में वो पेपर आपका होगा, राइट। फिर आपका जेनरिक वाला है 25 जून को, जो भी आपने चूज़ किया होगा 25 जून को वो जेनरिक वाला रहेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो 27 जून और 29 जून को आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट के पेपर है, जो कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, 27 जून और 29 जून। अभी ये बीए प्रोग्राम की डेट शीट हो गई। अभी एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा, पहले बीकॉम प्रोग्राम की देख लेते हैं। तो बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट आप लोग देख लीजिए। इनके एग्ज़ाम भी 23 जून से हैं। पहला पेपर स्किल वाला है इनका, कलेक्टिव बार्गेनिंग या एडवर्टाइजमेंट जो भी इनके पास है। जनरिक इलेक्टिव है फिर आपका 25 जून को। 27 जून को आपका DSE 1 का पेपर है, जो भी आपने इनमें से चूज़ किया होगा। और 29 जून को आपका DSE 2 का पेपर है, जो भी आपने इनमें से चूज़ किया होगा। अब ये डेट शीट तो हमने आप लोगों को बता दी। अब एनसी वेब का सबसे बड़ा रीज़न ये है जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। काफ़ी बच्चे परेशान हैं एनसी वेब के से सर। हमारी क्लासेस भी अप्रैल में शुरू हुई हैं, एकदम से एग्ज़ाम ले लेना। मार्च में हमारे 5th सेमेस्टर हुए थे, अब 6th सेमेस्टर में जून के एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये क्या तरीका है, क्या नहीं है। अब देखो, इसका तो इन लोगों ने यही करा है कि प्रोटेस्ट वगैरह भी शायद कुछ हुए थे कुछ कॉलेजेस में। कुछ गर्ल्स स्टूडेंट ने मार्च भी आई थिंक निकाला था। तो उसमें क्या हुआ कि यार 16 जून से एग्ज़ाम ना लेके 23 जून कर दिया, 8-9 दिन एग्ज़ाम आगे बढ़ा दिए। अब 8-9 दिन में इंसान क्या ही कर लेगा, वैसे करने को तो बहुत कुछ कर सकता है 8-9 दिन में भी, वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। बट जो मेन कंसर्न यार इस डेट शीट का है वो ये है कि हमने आपको ये दोनों डेट शीट दिखा दी। इन दोनों डेट शीट में आपने देखा 6 सेमेस्टर की डेट शीट है, चलिए कोई बात नहीं। अब एक सवाल एनसीएफ से ये पूछा जाता है कि यार अगर किसी का मान लो 2nd या 4th सेमेस्टर में ईआर का केस है, या ईआर या इम्प्रूवमेंट का केस है। अब वैसे तो 2nd और 4th सेमेस्टर में असाइनमेंट हुए थे, लास्ट ईयर भी और लास्ट ईयर भी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने असाइनमेंट नहीं दिए थे या एडमिशन नहीं लिया था 2nd सेमेस्टर में, या कोई भी रीज़न की वजह से उसको 2nd और 4th सेमेस्टर का भी पेपर देना है 6th के साथ, तो यार इस डेट शीट में उसकी डेट इंक्लूड क्यों नहीं है। अगर आप ये रीज़न दे रहे हो कि हम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ले रहे हैं जून में बिकॉज उनका मास्टर्स कोर्सेज़ के एडमिशन ना रुक पाएँ, तो अगर एनसीईआरटी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 2nd या 4th सेमेस्टर में ईयर का पेपर भी उनको देना है, तो वो इस डेट शीट के साथ क्यों नहीं उनका एग्ज़ाम जोड़ा गया, जून में ही नहीं जोड़ा गया। और ऊपर जो डेट शीट है आपकी, जो कि 2nd और 4th सेमेस्टर की है एनसीईआरटी की, ये वाली डेट शीट, क्या आप उनके एग्ज़ाम इसके अकॉर्डिंग लोगे? क्या आप ऐसे स्टूडेंट जिनका ईयर का केस है, क्या आप उनके एग्ज़ाम इस डेट शीट के अकॉर्डिंग लोगे? बिकॉज इसमें भी 2019, 20 और 21 लिखा हुआ है, जो बात हमारे समझ में आती है। तो क्या आप इस डेट शीट के अकॉर्डिंग लोगे? और अगर इस डेट शीट के अकॉर्डिंग लोगे तो क्या आप बच्चा, मान लो कोई 6 सेमेस्टर में बच्चा है, उसने अपने 29 जून तक 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए, ऑफ कोर्स इस डेट शीट के अकॉर्डिंग। अब वो वेट करेगा 1.5 महीने का कि भाई मेरा अभी 1.5 महीने बाद ईयर का एग्ज़ाम है, जो मेरे पास 2nd या 4th सेमेस्टर में था, मेरा 1.5 महीने बाद उसका एग्ज़ाम है, तो मैं उसका 1.5 महीने तक वेट कर रहा हूँ। तो क्या ये आप करवाना चाहते हो एनसीईआरटी के स्टूडेंट से? मान लिया एनसीईआरटी गर्ल्स काफ़ी कम रहती हैं एज़ कम्पेयर टू योर रेगुलर और एसओएल स्टूडेंट, तो क्या आप कुछ भी डेट शीट निकाल लोगे? इससे पहले भी जो डेट शीट आई थी जिसके अकॉर्डिंग 16 जून से एग्ज़ाम थे, उसमें भी ये डेट नहीं थी। तो एनसीईआरटी डिपार्टमेंट करना क्या चाहता है? एग्जामिनेशन ब्रांच को बिल्कुल भी इसकी तरफ नज़र नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है इन लोगों का। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, आप लोग अपने अपने कॉलेजेस के ग्रुप में ऐड होंगे। अगर आपके साथ ऐसा केस है या नहीं भी है ना, अगर आपके साथ ऐसा केस नहीं भी है कि आपका किसी भी प्रीवियस सेमेस्टर में 2nd या 4th में ईआर या इम्प्रूवमेंट का केस नहीं भी है, तो एटलीस्ट यार अपने टीचर्स को ये बात तो बताएं कि सर या मैम, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कि अगर हमारा ईआर आता, सपोज इम्प्रूवमेंट का हमने अप्लाई किया है,
तो इस डेट शीट के में तो वो डेट है ही नहीं। क्या वो हम जून में हम 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद फिर इस वाली डेट शीट को फॉलो अप करके हम अपना AR या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें? और अगर ये सच है तो ये काफ़ी दुविधा वाली बात है, बिकॉज फिर रिज़ल्ट भी आपका उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। वैसे भी डिले करते हैं NCF का रिज़ल्ट और डिले करेंगे। तो यार यही इन्फॉर्मेशन थी जो अभी तक है फ़िलहाल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आपने इससे पहले जो 16 जून वाली डेट शीट देखी होगी, फ़िलहाल उसको इग्नोर करें। फ़िलहाल ये न्यू डेट शीट जो आई है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।